आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि कल जो ह्यूमिलिएशन मुझे फील करने के लिए मिला, वो सब कुछ जो मैंने फेस किया, वो सब कुछ इनकी वजह से हुआ है? ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई मॉम? डैड ने मुझे डस्टबिन की तरह उठा के बाहर फेंक दिया और ये सब कुछ बिकॉज़ ऑफ हर। आपने बताया क्यों नहीं मॉम? नहीं शौर्य, तू गलत समझ रहा है। शौर्य, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा इतना बड़ा दिन था, तुम इतने खुश थे, तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कोई छोटी मोटी बात होगी। मुझे क्या पता कि ये इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही है। मुझे क्या पता कि ये तुम्हारी जगह अपने राजवीर को दिलाना चाहती है। मुझे तो लगा था कि तुम इससे बहुत प्यार करते हो, इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। प्यार? रिस्पेक्ट? हाँ, शायद कल तक इनकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं, पर कल के बाद 1% इज्जत भी नहीं है इनके लिए। प्यार तो बहुत दूर की बात है। She doesn't mean anything to me. Nothing. Anyway, I'll see you later. शौर्य, एक बार मेरी बात सुन। ये बिल्कुल गलत समझ रहा है तू, तो मेरी बात सुन शौर्य। निधि, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बोला उसे झूठ? निधि, मेरी बात सुनो। तुमने ऐसा क्यों किया? निधि! What? आज तो मैं तुमसे जान के रहूंगी कि तुमने शौर्य से ये सब क्यों कहा, इतना झूठ, इतना गलत क्यों कहा, उसके दिमाग में मेरे लिए जहर क्यों भर रही हो तुम? पहले ही शौर्य मुझसे अपसेट है और अब तुम्हारी बातें सुनकर वो मुझसे और अपसेट हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इतना जहर उसके दिमाग में क्यों भर रही हो मेरे खिलाफ कि वो मुझसे नफरत करे? क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि शौर्य तुमसे नफरत करे, तुमसे मिसबिहेव करे और इतना ज्यादा करे ना कि तुम्हें नफरत वर्ड से भी नफरत हो जाए। क्योंकि तुमने ना काम ही ऐसा किया है। क्या बोल रही हो तुम? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया। देखो मेरे सामने ना झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम जो करण से कह रही थी ना, अब इनफैक्ट तुम करण से बेग कर रही थी, वो देखा मैंने। तुम्हारे कहने पे ही करण ने राजवीर को सीईओ बनाया है। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम मुझे गलत समझ रही हो और अपने दिमाग में गलत सोच रही हो और मेरे साथ गलत कर रही हो। What गलत? हाँ? इस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं पता है? अभी अभी तुमने जो किया वो गलत नहीं किया। निधि, तुमसे हमेशा इतनी नेगेटिव वाइब क्यों आती है? नेगेटिव वाइब्स ना एक्चुअली तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें सबके अंदर से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। निधि प्लीज बात को मत घुमाओ। और ये जो बार बार तुम करण के साथ मेरा नाम जोड़ती हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं करण में इंटरेस्टेड हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच में सिर्फ एक रिस्पेक्ट का रिश्ता और कुछ भी नहीं है। आई नो निधि कि तुम करण की वाइफ हो, और एक बार मुझे सृष्टि ने बोला भी था कि ऐसा लगता है जैसे कि करण मुझ में इंटरेस्टेड है और इसकी वजह से तुम मुझे नापसंद करती हो। और इस बात पे मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी औरत होगी ना, कोई भी पत्नी होगी, अपने पति के साथ किसी और औरत को देखेगी, बार बार देखेगी, तो उस औरत को नापसंद ही करेगी, उसे कभी पसंद नहीं आएगी। लेकिन वो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। अगर तुम्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं है तो तुम मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करूंगी, तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे करूंगी, लेकिन बच्चों को बीच में क्यों घसीट रही हो? शौर्य बच्चा है, इतना इम्प्रेशनेबल माइंड है उसका। एक बार उसने अपने दिल में मेरे खिलाफ जहर भर लिया तो तुम्हें पता है वो कभी नहीं निकलेगा। मुझसे नफरत करने लगेगा तो उसके दिल में मेरे लिए नफरत बढ़ती ही जाएगी और धीरे धीरे रिश्ते टूट जाएंगे, और रिश्ते टूट जाते हैं तो परिवार टूटने में भी देर नहीं लगती है। और रही करण और मेरी बात, आई स्वेयर निधि, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती। मुझे पता है कि तुम उसकी पत्नी हो। मैं करण में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
करण और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और कभी नहीं होगा। मैंने करण से कुछ नहीं कहा, मैंने करण पे कोई जादू नहीं किया है, ना ही मैंने करण को राजवीर को सीईओ बनाने के लिए कहा। मैंने तो उसे शौर्य को सीईओ बनाने के लिए कहा था। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक काम करो, तुम ना करण से दूर रहो। ठीक है, अगर यही तुम चाहती हो और इसमें तुम खुश हो, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम शौर्य और मासूम बच्चों के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरना बंद कर दोगी, तो मैं ऐसा ही करूंगी। मैं भी नहीं चाहती हूँ निधि कि पति पत्नी के बीच में मेरी वजह से कोई गलतफहमी आए। कूल, मान ली तुम्हारी बात। निधि, नाउ व्हाट? मैंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम भी तो एक काम करो, प्लीज शौर्य से बात करो, क्योंकि वो तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी बात मानता है। तुमने उससे जो कुछ भी झूठ कहा है, उसके दिल में मेरे खिलाफ जो भी जहर भरा है, प्लीज उसको बोलो कि ये सब गलत है। मैंने करण से कुछ भी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि राजवीर को सीईओ बनाओ, मैंने कभी नहीं कहा। उसे बोलो तुम। See, enough of this CEO chapter. I'm done with it. और शौर्य से क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, वो ना मैं डिसाइड करूंगी, तुम मुझे मत बताओ। एंड वैसे भी आई बिलीव करण को डेफिनेटली तुमने ही प्रोवोक किया था कि वो राजवीर को सीईओ बनाए। नहीं निधि, तुम गलत समझ रही हो। मैंने करण से बिल्कुल नहीं कहा, और राजवीर को ये पोस्ट मिली है, इससे मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई है। इनफैक्ट अगर ये पोस्ट शौर्य को मिलती तो मैं बहुत खुश होती। मैं उसे सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। Really? तुम शौर्य को खुश देखना चाहती हो? अगर शौर्य को खुश देखना चाहती हो ना, तो सुनो मेरी बात। शौर्य तभी खुश होगा जब उसकी ये मॉम खुश होगी। और अगर तुम उसकी खुशी चाहती हो तो फिर एक काम करो, मुझे एक प्रॉमिस करो। कौन सा प्रॉमिस? तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि ना ही तुम करण से प्यार करोगी और ना ही करण को करने दोगी। आई प्रॉमिस। तुम कितनी अजीब हो निधि। जब मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ ऐसा है। नहीं होगा तो ठीक है, करो प्रॉमिस। करो प्रॉमिस कि तुम करण से दूर रहोगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपने प्रॉमिसेस निभाती हो। हाँ, थैंक्स ये बोलने के लिए कि मैं अपना वादा निभाती हूँ, क्योंकि मैं एक बार वादा करती हूँ तो निभाती हूँ। ओके। आई प्रॉमिस। तुम जो चाहती हो निधि, वही होगा। होना भी वही चाहिए। ठीक है, फिर अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। क्यों रहूं मैं इस घर में? अगर मेरे यहाँ रहने से कई लोगों को तकलीफ होती है, उन्हें लगता है कि कहीं मैं करण को निधि से छीन ना लूं, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ ताकि सबको तसल्ली हो जाए, और ऐसे मैं अपना प्रॉमिस भी निभा पाऊंगी। हाँ, यही ठीक है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम इसी घर में रहोगी।
हाँ पलकी बोलो। Congratulations. आज तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। ग्रैंड शुरुआत। वैसे आज तुम इस ब्लेजर में बहुत अच्छे लग रहे हो। पलकी को कैसे पता कि मैंने कौन सा ब्लेजर पहना है? वैसे तुम कभी मुझे कुछ बताते नहीं हो, लेकिन आज तो तुम कह सकते हो ना। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे मिस करते हो? ये क्या कर रहे हो? बोलो ना। वो जवाब दे दो, कब से बेचारी पूछ रही है। बोलो कुछ, हाँ या ना में कुछ तो जवाब दो। वो क्या हूँ मैं क्या? ओरी 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 ओरी, वो देखो वहां पर, ओरी तुम्हारी पलकी। हाय। तुम्हारे फोन का वॉल्यूम बहुत लाउड है, तुम जो बातें कर रहे हो सब सुनाई दे रहा है मुझे। तो बेचारी कब से पूछ रही है तुमसे, तुम उसे पसंद करते हो नहीं करते हो, तुम उससे प्यार करते हो नहीं करते हो। पूछ रही है, जवाब दो ना। हाँ, प्यार करते हो पसंद करते हो उसे, खुल के बोलो। एनीवे डोंट वरी, डोंट गेट एम्बैरेस्ड। मेरे पास है सॉल्यूशन। मैं ये ईयरपॉड पहन लेता हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। प्रीता, पुत्र अपने मुंह से ये कभी मत कहना कि तुम यहाँ कभी नहीं रहोगी। ऐसा नहीं हो सकता। तुम शायद जानती नहीं कि तुम हमारे लिए, हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट हो, क्या महत्व है तुम्हारा। तुम इस घर में आती हो तो रौनक आ जाती है, ऐसे लगता है कि दिवाली है। ये घर की दीवारें बोलने लगती है। एक परिवार एक साथ है, उसका होने का एहसास होता है। सच कहूं तो हमारे जिंदगी में जो एक अधूरापन सा था ना, वो तुम्हारे आने से खत्म हो गया। तुम, अब मैं तुमसे क्या कहूं प्रीता, ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम आती हो तो खुशियां आती है इस घर में, इस परिवार में। मैं कितनी खुश होती हूँ तुम ये नहीं जानती। तो प्लीज ये दोबारा तो बोलना ही मत, ये घर तुम्हारा ही है। क्या मेरा ही घर है? मतलब तू मुझे राखी माँ बोलती है ना, तो तुम मेरी बेटी हो, हाँ या ना? बोल दो। नहीं, ऐसे मत कहिए राखी माँ, मैं आपकी बेटी ही हूँ। तो फिर जब तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि बेटी अपनी माँ का घर छोड़ के चली जाए? नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। और रही बात उस निधि की, तो निधि की जुबान बहुत कड़वी है। वो क्या बोलती है, क्या कहती है, उसे होश ही नहीं रहता। तो प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानो। वो अगर कुछ कहे भी तो अनसुनी कर दो उसकी बातें, दिल पे मत लो प्लीज। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे इतना बुरा क्यों बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जानती हूँ इसके आगे तुम क्या कहने वाली हो, मैं जानती हूँ। और तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है प्रीता, क्योंकि शायद मैं वो सब कुछ जानती हूँ जो तुम नहीं जानती हो। क्या मुझे क्या नहीं पता? यही कि ये घर निधि का नहीं, ये घर तेरा है। निधि को अगर लगता है कि तेरे और करण के बीच कुछ है, तो सच में कुछ है।
जन्मों का रिश्ता है। पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप के रिश्ते का नाता है। तू इस घर की बहू है, करण की पत्नी, उसके बच्चों की माँ है। पर ये सब मैं तुझे नहीं बता सकती। प्रीता, पुत्र, मैं तुझे सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि निधि ने तुझसे जो कुछ भी कहा है आज तक, वो सब कुछ भूल जा। उसकी बातों का बुरा मत मानना, बिल्कुल मत मानना। अपने दिल की सुन, जो तेरा मन कहता है बस वही कर। राखी माँ, मैं समझी नहीं। काव्या, तू मेरे साथ चलेगी? मेरा मतलब तू चल मेरे साथ। वो मुझे कुछ चीजें लेनी थी, शॉपिंग, थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो तू मेरी हेल्प कर देगी? देखा प्रीता, तेरा बच्चों से यही तेरा रिश्ता है, यही नाता है। तू नहीं जानती कि ये तेरे बच्चे हैं, फिर भी तू इन्हें उदास नहीं देख सकती। तू जानती है काव्या उदास है, इसलिए इसका मन बहलाने के लिए इसे शॉपिंग पे ले जाना चाहती है। मैं जानती हूँ, शॉपिंग तो सिर्फ एक बहाना है। तू इसकी उदासी को मिटाना चाहती है। काव्या, क्या सोच रही है इतना? मेरे साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती? हाँ, मतलब चल सकते हैं, मुझे शॉपिंग करना पसंद है। चल। हाँ चल। जा। राखी माँ, हम लोग आते हैं थोड़ा घूम के। अगर निधि प्रीता से ऐसे ही कहती रही कि करण से दूर रहो, उसके आसपास भी मत जाना, उससे प्यार मत करना, उससे बोलना मत, सुनना मत, इसका तो यही मतलब है कि प्रीता को करण से दूर करने की कोशिश कर रही है। वो उनके बीच की दूरियां बढ़ाना चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो करण को हासिल करना चाहती है, और वो तो कभी होगा नहीं। करण सिर्फ प्रीता का है, निधि का कभी नहीं हो सकेगा। समझने की कोशिश ही नहीं करती। अगर वो ऐसे ही प्रीता को बार बार तोड़ने लग गई तो प्रीता की याददाश्त तो कभी वापस आएगी नहीं। मतलब उसकी पहले की सारी यादें एक बंद दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए बंद ही रह जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए घुट घुट के जिएगी। मेरी बच्ची कभी खुल नहीं पाएगी, उसकी यादें कभी लौट के वापस नहीं आएंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके पहले कि निधि प्रीता को रोके, उसके पहले मुझे निधि को रोकना होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बात बता दूं कि माना कि आप सब लोग मेरा ऑफिस स्टाफ है, लेकिन कभी भी मैंने आपको अपना ऑफिस स्टाफ नहीं माना, अपना फैमिली मेंबर माना है। मेरी दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली वो है जो घर पे रहती है और एक फैमिली वो है जो मेरे ऑफिस में रहती है। और एक बात आपको बता दूं कि आज हमारी ऑफिस वाली फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ने जा रहा है। आवर न्यू सीईओ मिस्टर राजवीर अरोड़ा। वैसे तो आप सब लोग कल पार्टी में मौजूद थे जब मैंने अनाउंस किया था कि हमारी कंपनी का नया सीईओ कौन होगा, लेकिन आज ऑफिशियली आप सबके सामने मैं अनाउंस कर रहा हूं कि लूथरा इंडस्ट्रीज का नया सीईओ है मिस्टर राजवीर अरोड़ा। प्लीज वेलकम हिम।
शौर्य नाराज है, इससे बाद में बात करता हूँ। काव्या, आज मैं अपनी पसंद की कुछ ड्रेसेस तेरे लिए खरीदूंगी। मैंने कभी भी ना अपनी पसंद से तेरे लिए कुछ भी नहीं लिया। बहुत मन कर रहा है। आज सारी शॉपिंग जो तेरे लिए होगी वो मेरी पसंद की होगी। आज एक माँ अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करेगी। चलिए। चल भैया, जो भी सारे अच्छे कलर्स होते हैं ना, ब्लैक, ब्लू, पिंक, येलो, पीच, सब में ड्रेसेस दिखा दीजिए। ये सारे कलर्स तुझ पे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे से कोई गया?